एजुकेशन लाइट कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज क्लास 9 का मॉडल सेट 2024-25 सब्जेक्ट हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बनाने जा रहे हैं। जैसे पहला में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। टाइम 1.5 घंटा मिलता है, इसीलिए सब बच्चा से रिक्वेस्ट है कि वह 1.5 घंटा बहुत अच्छा से उस पैसेज को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद ही उसका आंसर देगा। पहला है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देती थी। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथुराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। तो चलो ये तो पढ़ लिए पैसेज पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह तुम्हारे जा कर के क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कौन सा राज्य में? गुजरात में है। ठीक है, तो 1 नंबर का ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर। दूसरा है कि गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है कि सामाजिक समानता, दूसरा है अहिंसात्मक संघर्ष यानी सत्याग्रह, तीसरा है आर्थिक विकास और चौथा है सैन्य बल का उपयोग। तो इसमें पता अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि वह सत्याग्रह चाहता था यानी अहिंसात्मक संघर्ष, यानी 2 का भी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। तीसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। पहला ऑप्शन है कि विलासिता और ऐश्वर्य, दूसरा है कि सादगी और आत्मनिर्भरता, तीसरा है कि वैज्ञानिक सोच और चौथा युद्ध और क्रांति। तो महात्मा गांधी का जो अगर देखा जाए उसका जीवन का प्रमुख गुण था कि सादगी और आत्मनिर्भरता, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, तीसरा क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, या चौथा क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? नहीं, लेकिन ये ऑप्शन में दे दिया है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4 का बी, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी का हम लोग देखते हैं अब 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन में जो है इसका 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। कह रहा है कि यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ घरों का हर कोना भरता है मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी, माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान है, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, यहाँ त्योहार की छटा दिलों को खींच लाई, सरहुल करम और सोहराय जो खुशियाँ बरसाई। तो ये कविता की कुछ लाइन है। अब इसमें क्वेश्चन है कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। तो पहला है पर्वत और नदियाँ, दूसरा है आदिवासियों की धरोहर और तीसरा है आधुनिक शहर, या चौथा है औद्योगिक विकास। तो इसमें एक चीज़ का बात बहुत ही अच्छा हुआ है कि आदिवासियों की धरोहर जो है ये क्या है? संस्कृति का प्रमुख आधार है, क्योंकि देखो आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? तो पहला है मेहनत, दूसरा है फूलों, तीसरा है बारिश और चौथा है त्योहारों। यानी 6 नंबर का क्या था? मेहनत। यहाँ पर देखो क्या दिया है कि माटी में जो गंध है वह मेहनत की पहचान है, यानी इसमें जो तुम्हारे जाकर के दिया गया है तो किस में है? तुम्हारे जाकर के मेहनत, यानी 6 का ये हो जाएगा। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है?
तकनीकी, वन्य जीवों की, पर्वत जंगल और नदियों की, केवल नदियों की। तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या? पर्वत जंगल और नदियों की। यहाँ पर भी दिया गया है, देखो पढ़ो ध्यान से इसको। पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी। फिर गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? दिवाली और होली, ईद और क्रिसमस, सरहुल, करम और सोहराय, या पोंगल और बैसाखी। देखो यहाँ लास्ट लाइन में दिया गया है सरहुल, करम और सोहराय। तो इसका क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।